2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर जरा सोचिए। चुनावी घमासान खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ गए हैं और अब जो सरकार बनाने की जोड़ तोड़ चल रही है उसमें कुछ ऐसे चेहरे एक साथ आ सकते हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। और इसी राजनीतिक माहौल के बीच प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी वो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। बिल्कुल। आज हम एक ब्लॉग पोस्ट में दिए गए एक ऐसे ही साहसिक और कह सकते हैं रणनीतिक प्रस्ताव की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दे। बिल्कुल, और ये प्रस्ताव दो ऐसे किरदारों को एक साथ लाने की बात करता है जो आपात रूप से बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर है। हाँ, एक तरफ है प्रशांत किशोर, उनकी जन स्वराज पार्टी। देखिए, उसके पास एक साफ सुथरी विचारधारा है, जमीनी स्तर पर तैयार की गई नीतियां हैं, पर चुनावी सफलता वो अभी दूर की कौड़ी लगती है। और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी जेडीयू के पास दशकों से बना हुआ एक मजबूत चुनावी संगठन है, एक ऐसी मशीनरी जो चुनाव जीतना जानती है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो केंद्रीय विचार है वो है जन स्वराज पार्टी और जेडीयू का विलय। जी, आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये प्रस्ताव दिया ही क्यों जा रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, और सबसे बढ़कर ये प्रस्ताव दोनों नेताओं प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के सामने कौन सा बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि क्या ये उनके अहंकार की लड़ाई है या फिर बिहार के भविष्य की। बिल्कुल, चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहला और कह सकते हैं बुनियादी सवाल तो यही है कि आखिर इस विलय की जरूरत ही क्यों है। स्रोत इसे विचार और मशीनरी के संगम के तौर पर देखता है और ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अच्छा, तो ये विचार और मशीनरी वाली बात, इसे जरा और खोलकर समझते हैं। जी, स्रोत ये कहता है कि प्रशांत किशोर ने सालों की पदयात्रा की है, हजारों ग्राम सभाएं की हैं, और उसके जरिए बिहार के लिए एक विजन, एक पूरा नीतिगत ढांचा तैयार किया है। लेकिन स्रोत एक बड़ी अच्छी उपमा देता है। कौन सी? कि एक आंदोलन बिना चुनावी इंजन के एक मानसून की नदी जैसा होता है। वाह। उसमें ऊर्जा है, पानी है, तेजी भी बहुत है, लेकिन वो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाती है। एकदम सही। और दूसरी तरफ जेडीयू है, वो एक स्थापित राजनीतिक इंजन है, उसके पास बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हैं, पंचायतों में पकड़ है और सरकार चलाने का एक लंबा अनुभव है। लेकिन अब उस इंजन में वो पहले जैसी ऊर्जा नहीं दिख रही है ना। नेतृत्व की उम्र बढ़ रही है और अगली पीढ़ी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो उस विरासत को आगे ले जा सके। तो विलय का तर्क ये है कि पीके की विचारधारा की नदी को नीतीश कुमार की संगठनात्मक मशीनरी से जोड़ दिया जाए। हाँ, और स्रोत का मानना है कि बिहार का इतिहास गवाह है कि जब भी विचार और संगठन का ऐसा मेल हुआ है, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया है। तो ये तो हुई संगठन की बात जी। लेकिन इसमें नेताओं के लिए, व्यक्तिगत रूप से उनके लिए क्या है, खासकर नीतीश कुमार के लिए जो अपनी राजनीतिक पारी के शायद आखिरी दौर में है और अपनी विरासत के बारे में तो जरूर सोचते होंगे। देखिए, यही इस प्रस्ताव का दूसरा सबसे अहम पहलू है, उत्तराधिकार का सवाल। अच्छा, स्रोत के मुताबिक ये एक खुला रहस्य है कि नीतीश कुमार को एक ऐसे उत्तराधिकारी की तलाश है जो उनके काम को आगे बढ़ा सके, उनकी विरासत को संभाले। और जेडीयू के अंदर कोई है नहीं? जेडीयू के अंदर कोई ऐसा स्वाभाविक दावेदार नजर नहीं आता। इसे एक खालीपन की स्थिति बन रही है। और प्रशांत किशोर उस खालीपन को भर सकते हैं? ये तर्क है। हाँ, स्रोत का तर्क यही है। और पीके को भी तो सत्ता तक पहुंचने के लिए, अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक बने बनाए मंच की जरूरत है, वरना तो बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना उन्हें शून्य से शुरुआत करके अगले 10-15 साल तक संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं है, स्रोत इसे स्टेट्समैनशिप या राज्य कला का एक उदाहरण बताता है। एक ऐसी स्थिति जहां दोनों नेताओं को वो मिलता है जो वे अकेले हासिल नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को एक योग्य उत्तराधिकारी मिलता है और प्रशांत किशोर को उनको सत्ता तक पहुंचने का एक यथार्थवादी रास्ता। ठीक है, तो जरूरत तो समझ आ गई, पर इस जरूरत को हकीकत में बदलने के लिए क्या कोई ठोस योजना भी है? स्रोत क्या कोई रास्ता सुझाता है? हाँ बिल्कुल, स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट 4 चरणीय 4 स्टेप रोड मैप का जिक्र करता है जो प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री पद तक ले जा सकता है। 4 कदम क्या है वो? पहला कदम तो जाहिर है, दोनों पार्टियों का विलय। और स्रोत इस पर जोर देता है कि ये किसी एक पार्टी का दूसरी में समाना नहीं होगा, बल्कि एक सिंथेसिस होगा, एक संश्लेषण।
जहां दो पूरक ताकतें मिलकर एक नई और ज्यादा शक्तिशाली इकाई बनाती हैं। ये सिंथेसिस का विचार सुनने में तो बड़ा आकर्षक है, पर क्या दो अलग-अलग राजनीतिक संस्कृतियों का विलय असल में इतना आसान होता है? खासकर तब जब एक तरफ इतने स्थापित नेता हों और दूसरी तरफ एक नया आंदोलन। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और यहीं पर दूसरा कदम वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा। रोड मैप का दूसरा चरण है पीके को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाना। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी, ये एक ऐसा पद है जो उन्होंने पहले भी संभाला है, तो ये उनके लिए कोई नई चीज नहीं होगी, जाना पहचाना होगा। हाँ, ये तो है। ये कदम उन्हें पार्टी के अंदरूनी कामकाज को, सिस्टम को और नौकरशाही को समझने का वक्त देगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक संकेत देगा कि अब एक पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है। एक मिनट, लेकिन ये पद तो पीके पहले भी संभाल चुके हैं और उनका अनुभव वो बहुत अच्छा नहीं रहा था। सही बात है। उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी, तो स्रोत के मुताबिक इस बार अलग क्या होगा? स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। पिछली बार वो एक रणनीतिकार के तौर पर आए थे, इस बार वो एक जन आंदोलन के नेता के तौर पर आएंगे। इस बार नीतीश कुमार को भी उनकी पहले से ज्यादा जरूरत होगी। तो ये एक बराबरी की साझेदारी होगी। बिल्कुल। और इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे अहम चरण, पीके का कैबिनेट में प्रवेश, यानी सीधे सरकार में भूमिका। हाँ, उन्हें 2 साल के लिए कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि ग्रामीण विकास या स्वास्थ्य और शिक्षा या फिर प्रशासनिक सुधार ऐसा कुछ सौंपा जाए। तो इससे क्या होगा? ये जनता के लिए मुख्यमंत्री पीके का एक ट्रेलर या कह लें कि प्रीव्यू जैसा होगा। अच्छा। इससे वो जमीन पर काम करके अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखा पाएंगे और लोगों का भरोसा जीत पाएंगे। ये सिर्फ पद लेना नहीं है, ये अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका होगा। और फिर चौथा और अंतिम चरण, सत्ता का हस्तांतरण। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, ये तो है। भारतीय राजनीति में सत्ता इतनी शांति से कौन छोड़ता है? क्या स्रोत कोई वजह बताता है कि नीतीश कुमार ऐसा क्यों करेंगे? स्रोत इस हस्तांतरण को किसी राजनीतिक दबाव का नतीजा नहीं मानता। वो इसे एक स्टेट्समैन वाले कदम के रूप में देखता है। स्टेट्समैन वाला कदम? जी, नीतीश कुमार अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए, बिहार के भविष्य के लिए एक योजना के तहत पूरे सम्मान के साथ पद छोड़ते हैं और पीके को मुख्यमंत्री बनाते हैं। यह भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ मिसाल कायम करेगा, जहां सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी बगावत या राजनीतिक ड्रामे के शांतिपूर्ण तरीके से होता है। तो ये पूरा खाका, ये रोडमैप इस एक बात पर निर्भर करता है कि दोनों नेता अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और शायद अपने अहंकार से ऊपर उठ पाएं। बिल्कुल। और मुझे लगता है स्रोत इसी सवाल को बार बार केंद्र में लाता है। बिल्कुल, यही इस पूरे विश्लेषण का दिल है। ये रोड मैप दोनों नेताओं के सामने एक आईना रखता है और उनसे एक सीधा सवाल पूछता है, आप किसे चुनेंगे, अहंकार को या बिहार को? प्रशांत किशोर के लिए ये दुविधा बहुत स्पष्ट दिखती है। हाँ, बहुत स्पष्ट है। एक रास्ता अहंकार का है, अकेले लड़ते रहना, अगले 10-15 साल पदयात्रा करना और धीरे धीरे अपनी जमीन बनाना। लेकिन इसमें हर्ष क्या है? लोकतंत्र में पार्टियां तो ऐसे ही बनती है ना, धीरे धीरे। हर्ष कुछ नहीं है, लेकिन सोत एक बहुत ही मार्मिक और चुभने वाली बात कहता है। क्या? वो कहता है बिहार इंतजार नहीं कर सकता। राज्य की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो खस्ता हाल है, वो इतनी गंभीर है कि वो एक और लंबे राजनीतिक प्रयोग का इंतजार नहीं कर सकती। बिहार को आज समाधान चाहिए, 2035 में नहीं। तो बिहार का रास्ता क्या है? पीके को क्या करना होगा? बिहार का रास्ता है रणनीतिक परिपक्वता दिखाना, विलय के लिए आगे बढ़ना, ताकि जो सुधार बुलाना चाहते हैं वो अभी लागू हो सके। और ये सवाल सिर्फ पीके के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार को भी अपने आत्मसम्मान या कह लें कि गर्व को एक तरफ रखकर दूरदर्शिता दिखानी होगी। उन्हें क्या करना होगा? उन्हें पीके के लिए एक फेस सेविंग, मतलब एक सम्मानजनक वापसी का रास्ता बनाना होगा। एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां ये विलय एक साझेदारी लगे, किसी का आत्मसमर्पण नहीं। यानी ये एक तरह से दोनों के लिए एक परीक्षा है। क्या वे इतिहास बनाने का मौका चुनते हैं या फिर अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की छोटी लड़ाई में लगे रहते हैं? और मान लीजिए कि वो ऐसा कर लेते हैं, तो इस सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ एक मुख्यमंत्री बदलना ही काफी है? नहीं, लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है।
बिहार का आर्थिक पुनरुद्धार। और यहाँ स्रोत एक बहुत ही प्रोवोकेटिव, एक उत्तेजक तुलना करता है। अच्छा, वो कहता है कि प्रशांत किशोर बिहार के योगी बन सकते हैं। बिहार के योगी? ये तुलना तो बहुत बड़ी है। जब स्रोत ऐसा कहता है तो उसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था या बुलडोजर की राजनीति की बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का इशारा उस प्रशासनिक बदलाव की तरफ है जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। मतलब एक ऐसा शासन जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो अनुशासित हो और जिसका पूरा ध्यान नतीजों पर यानी एग्जीक्यूशन पर हो। एक ऐसा नेतृत्व जो नौकरशाही को जवाबदेह बनाए और विकास की परियोजनाओं को तेजी से लागू करे। तो इस विजन का आर्थिक पहलू क्या है? क्या लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य है अगले 20 सालों तक लगातार 15% से ज्यादा की विकास दर हासिल करना। 15%? जी, 15%। बिहार को निवेश और नौकरियों का एक नया केंद्र बनाना, उसे मानव विकास सूचकांक यानी HDI की रैंकिंग में सबसे नीचे से निकालकर ऊपर लाना। यह सिर्फ एक सपना नहीं लगता। स्रोत के अनुसार ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है अगर राज्य को एक स्थिर और निर्णायक नेतृत्व मिले, और ये विलय ये उसी नेतृत्व की नींव रख सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ये प्रस्ताव जो इस स्रोत में पेश किया गया है, ये सिर्फ दो पार्टियों का राजनीतिक गणित नहीं है। नहीं, इसे बिहार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा मौका जो राज्य को एक स्थिर नेतृत्व परिवर्तन दे सकता है, एक योग्य उत्तराधिकारी दे सकता है, और सबसे जरूरी सुधारों का एक ठोस वादा देता है। और अंत में पूरी चर्चा घूम फिरकर उसी एक केंद्रीय सवाल पर वापस आ जाती है जो दोनों नेताओं के सामने है। क्या वे प्रतिस्पर्धा चुनेंगे या साझेदारी? क्या वे सुर्खियां चुनेंगे या इतिहास? सही बात है। बिहार को इस वक्त दो अलग अलग शक्ति केंद्रों की जरूरत नहीं है, बल्कि एक साझा मिशन की जरूरत है। ये प्रस्ताव उसी साझा मिशन की एक रूपरेखा पेश करता है। बिल्कुल। और हम इस बातचीत को स्रोत के उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली वाक्य के साथ खत्म करना चाहेंगे जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। जी जरूर। स्रोत कहता है, यदि पीके और नीतीश अहंकार पर बिहार को चुनते हैं तो आने वाले 20 वर्ष भारत के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक बदलाव यानी टर्न अराउंड की कहानी बन सकते हैं।